नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है तो अर्जुन अपने विरोधियों को देखकर उसके मन में डाउट्स आ जाते हैं। वो सोचता है कि क्या युद्ध बहुत जरूरी है, क्या बिना युद्ध के चल नहीं सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम धर्म के साथ हो और अगर तुम्हें लगता है कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए तो तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना होगा, बिना इसके कि फल क्या होगा या इस फल की इच्छा किए बिना तुम्हें अपना कर्म करना होगा। और तुम जो क्षत्रिय हो तुम्हें अपना कर्म करना होगा और वो है युद्ध करना। अब अगर यही बात मैं आज आपसे कहूं कि अगर आप यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट हो तो आपका कर्तव्य यह है कि आप इस एग्जाम की तैयारी ठीक से करो, ईमानदारी से करो, बजाय इसके कि आप सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये सब सोचने के। आप अपना कर्म अपनी तरफ से सही तरीके से करो, और अगर आप अपना कर्म सही तरीके से कर ले जाते हो तो यकीन मानिएगा कि आपको भी अर्जुन की तरह सफलता मिलेगी। बस ये जो डाउट्स हैं जो ये आपके दिमाग के अंदर बैठ गए हैं, बस इस डाउट से बाहर निकलिए, क्योंकि किसी भी हकीम किसी वैद्य के पास इस डाउट का कोई भी इलाज नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भाई या तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ देखो मत, जो आप कर रहे हो करते रहो, जिस जैसे लाइफ जी रहे हो मस्त लाइफ जियो। फैमिली है, जो भी कर रहे हो, जो भी कैरियर में है, जो भी नौकरी कर रहे हो करो, आप कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीसीएस बन जाने के बाद आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं मानता। अच्छी नौकरी है मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं किया जा सकता, करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने ये फैसला किया है कि आपको पीसीएस बनना है, एसडीएम बनना है, एक बड़ा सरकारी अधिकारी बनना है, और अगर आपने सोचा कि पीसीएस का एग्जाम मुझे देना चाहिए, तो फिर उसको ईमानदारी से दो। ये सब डाउट्स में रखकर आधी अधूरी तैयारी के साथ आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो, और जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, जिन्हें बहुत उम्मीदें हैं आपसे, और जिनका आप टाइम, जिनके हिस्से का टाइम आप अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और पढ़ भी नहीं रहे हो, तो आप उनके गुनहगार हो, आप अपने फैमिली के गुनहगार हो, अपने माता पिता के गुनहगार हो। तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब तो फिर ये आपसे बड़ा कोई भी पापी नहीं हो सकता। या तो मत आओ, और आओ तो ईमानदारी से आ जाओ। अब आज है अक्टूबर, आज है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर का वीडियो बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आज कुछ बातें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये अक्टूबर का महीना जो होता है ना, ये बड़ा ट्रिकी महीना है। ट्रिकी महीना इसलिए है क्योंकि अक्टूबर का महीना ऐसा है जब पीसीएस 2022 तो पिछला पीसीएस गया है, उसको गए हुए 3-4-5 महीने निकल चुके हैं, मेंस भी खत्म हो चुका है उसका, और अगला वाला पीसीएस जो है वो अब आने वाला है। अब ना आपके पास बहुत ज्यादा समय है कि आप ये बोल सको कर रहे अभी तो देखते हैं पढ़ेंगे, ना आपके पास इतना कम समय है जहां पर आप 2023 को छोड़कर 24 पे सीधे आ जाओ कि इस बार को निकल गया, अगली बार देखते हैं। ये समय जो है ना बड़ा क्रूशियल समय है। ये समय जो है बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल परफेक्ट समय है, जहां पर अगर आप आज से भी शुरू करते हो तो कम से कम पीसीएस प्री तो निकाल सकते हो। अगर आप ठीक से पढ़ते हो, ईमानदारी से पढ़ते हो, शिद्दत से पढ़ते हो, कम से कम पीसीएस प्री निकाल सकते हो। वैसे मैं कहता हूं कि पीसीएस बनने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगता है। 2 साल की पढ़ाई है, 2 साल की तो पढ़ाई है, लेकिन फिर भी चूंकि अभी 8 महीने बाकी हैं, तो अगर आप 8 महीने इस्तेमाल कर ले जाते हो तो कम से कम पीसीएस प्री का तो टारगेट आप कर सकते हो। और अगर आपने पीसीएस प्री निकाल लिया तो यकीन मानिए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी ना, मेंस नहीं, मेंस लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है समय, वो है रिस्पेक्ट। जब आप पीसीएस प्री निकाल लोगे तो जो लोग आप पे डाउट करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, दोस्त यार, जो आप पे डाउट करते हैं कि यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं हो सकता, कुछ लोग बोलते हैं अरे आपके बस की बात नहीं है, लेकिन जैसे प्री निकालोगे तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट के रूप में आ जाते हो। तब यही घर वाले जो आज आपके विरोधी हैं आपके सपोर्ट में आते हैं कि नहीं अब पूरा पीसीएस बन ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त यार भी अब आपका मजाक नहीं उड़ाते, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं देते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं भाई बंदा बन सकता है, कल बन जाएगा तो फायदा हो सकता है। तो ये अक्टूबर का महीना जो है कम से कम आपको इतना समय दे देगा। अगर अक्टूबर के महीने से तैयारी करते हो तो जब आप ये पीसीएस प्री क्रैक करोगे तो अगर घर वाले आपके बहुत खिलाफ हैं, जैसे बोल रहे कि नौकरी कर लो, शादी कर लो, तो जैसे ही पीसीएस प्री निकालोगे तो 2 साल का समय तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, एक घर वाले आपको दे देंगे।
लोगों को लगेगा कि बच्चा सीरियस है, पढ़ सकता है। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने पढ़ाई कुछ भी नहीं की है, आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है, तो भी मैं कहूंगा कि अगर आज से पढ़ना शुरू करोगे तो भी आप पीसीएस प्री को तो टारगेट कीजिए, निकाल सकते हो। ठीक है। अब दूसरे तरह के लोग भी हैं कुछ जो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, एक आधा बार पीसीएस प्री का पेपर दिया होगा, ठीक है, हो सकता है असफल हो गए हों, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले तो कोशिश करें, अगर उनकी पढ़ाई देखिए थोड़ी बहुत हो चुकी है, मैं ये मान के चलता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो कि 2-3 बार पीसीएस प्री दे चुके हैं, भले ही असफल हो गए लेकिन पढ़ाई उन्होंने कर ली है, पीसीएस प्री को थोड़ा बहुत पढ़ाया उन्होंने, उनसे उनके लिए है कि वो मेंस को टारगेट करें, बिल्कुल टारगेट करें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3-4 महीनों में, या फरवरी भी रख लेते, चलो इन 5 महीने के अंदर अपना ऑप्शनल तैयार कर लें, ठीक है, और मेंस के कम से कम 2 से 3 जो पेपर हैं, चाहे GS1, GS2, ये तैयार कर लें। 5 महीना है जो कि सफिशिएंट है। साथ में पीसीएस प्री की तैयारी करते रहें, क्योंकि पीसीएस प्री चूंकि नहीं निकला है तो इसका मतलब क्या है कि ठीक से तैयारी हुई नहीं है। तो पीसीएस प्री की तैयारी के साथ साथ, चूंकि ऐसे लोग जो 2-4 बार पेपर दे चुके हैं, भले ही सफल नहीं हो पाए, तो इनका एक बेस तो उनका होगा ही, मानता हूं कि बेस होगा। तो चूंकि उनका बेस है, उनको जीरो से शुरू नहीं करना है, तो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम के साथ वो अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि 2023 में अगर आपको पीसीएस बनना है तो आपको मेंस में अच्छा करना पड़ेगा, मेंस की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, कम से कम ऑप्शनल तो तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बाद में समय नहीं मिलता। प्री और मेंस के बीच में सिर्फ 100 दिन का समय मिलता है। 100 दिन के जो समय होता है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए होता है, नोट्स बनाने के लिए नहीं होता है वो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने पुराने एस्पिरेंट हो तो कोशिश करो कि आप अगले 2-3 महीने के अंदर अपना ऑप्शनल तैयार कर लो, नोट्स तो कम से कम तैयार कर ही लो, कम से कम आप GS1, GS2 तो खत्म कर ही लो, कि आपके पास पेंडिंग वर्क कम रह जाए, कि प्री निकले तो आपके पास पेंडिंग वर्क कम रह जाए। ठीक है। तो क्या है, फिर से बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करते हुए, कि मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप जो हैं वो फ्रेशर है, ठीक है, बिल्कुल आप फ्रेशर हैं, तो आपके लिए अक्टूबर का महीना जो है वो है फोकस करने के लिए पीसीएस प्री। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप फोकस करो प्री के ऊपर। 8 महीने का समय है, पीसीएस प्री आराम से क्रैक हो सकता है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर पीसीएस प्री क्रैक होना चाहिए, आपके पास फिर भी 8 महीने का समय है, तो आप आराम से इन 8 महीने के अंदर पीसीएस प्री क्रैक कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल जीरो हो तो भी, ये बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। अब ये अलग बात है कि क्या आप कैसे पढ़ना है, आप खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ लो, बुक लिस्ट के बिना वीडियोस बनाए हुए हैं, पुराने वीडियोस हैं, लेकिन देख लीजिएगा उसके अंदर जाके। और अगर लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करना तो वो भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, ये समय जाने मत दो, क्योंकि देखिए ये समय चला जाता है ना, तो फिर पता नहीं है कि आपको लगता है कि समय बहुत है, क्या पता यार परिस्थितियां कुछ चेंज हो जाएं और आप तैयार ही ना कर पाओ। आपको लगता है कि 23 में दूंगा, 24 में दूंगा, क्या पता 24 देने की नौबत ही ना आ पाए, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आप फंस जाओ इस चीज में कि आप पेपर ही नहीं दे पाओ। आप समय से नहीं जी सकते, जो मौजूदा समय आपके पास है बस उस पर फोकस करो और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। आप कोशिश करो कि आप 8 महीने को ढंग से फोकस करके पीसीएस प्री क्रैक करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर पीसीएस प्री क्रैक हो जाएगा तो आपको टाइम मिल जाएगा, रिस्पेक्ट मिल जाएगी घर वालों से, जो कि बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में समय लगता है। ठीक है। अब जो लोग जो कि ओल्ड हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने कहा है कि भाई पहले तो कोशिश करो कि ये अक्टूबर से लेकर कम से कम फरवरी एंड तक इसका तो 2 स्टेज में तैयारी करोगे। पहली होगी आपकी मेंस के लिए, जिसका मतलब है मेंस में कम से कम ऑप्शनल तैयार करना जरूर से कम से कम, और अगर समय मिल जाए तो कम से कम GS1 और GS2 तैयार कर देना है, नोट्स बना के रख लेना है। प्री और मेंस के बीच में 100 दिन का समय मिलता है, वो आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए। बिना मॉक टेस्ट दिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के आप पीसीएस नहीं बन पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। वहां के लिए मैं छोड़ के मैं उस 3 महीने में कर लूंगा, 3 महीने में कुछ होता नहीं है, सिर्फ आदमी भागता रहता है और अल्टीमेटली असफल हो जाता है। आप असफल ना हो इसके लिए जरूरी है कि ये 5 महीने जो हैं, ये 5 मंथ्स जो हैं, ये आप मेंस को पैरेलल तैयारी करते रहो।
ऑप्शनल तैयार कर ले जाओ, अपना जीएस तैयार कर ले जाओ, साथ में प्री के लिए भी आप पढ़ाई करते रहो। भले ही आपने पेपर दिए हैं प्री के, असफल हुए हो, लेकिन असफल तो हुए हो ना, इसका मतलब कुछ तो कमी होगी ना आपकी, और कुछ तो कमी का मतलब है कि आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जीरो नहीं हो आप, इसलिए मैंने आपको बोला है मेंस करते रहो। अगर आपको लगता है कि आप जीरो लेवल पे हो तो फिर मैं बोलूंगा कि प्री पे आ जाओ आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। दूसरी बात है कि अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में एक इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखिए, लगभग 80% से ज्यादा करंट अफेयर्स, 80% से ज्यादा करंट अफेयर्स, पीसीएस का जो करंट अफेयर्स, यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स आता है, वो अक्टूबर से लेकर 31 मई तक का करंट अफेयर्स ही होता है। अक्टूबर से लेकर 31 मई के बीच में जो करंट अफेयर आता है उसकी संभावना 80% रहती है, 80% संभावना रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो करंट अफेयर्स आज से पढ़ना शुरू कर दो, इस महीने से पढ़ना शुरू कर दो। पुराना संभव है, पुराना करंट अफेयर्स आज आ जाएगा, क्योंकि मैं क्या 20% आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास पुराने लेक्चर्स नहीं भी हैं, वैसे मैं टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, जाके पीएसएस गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल है वो जाकर वहां से कर लीजिएगा, वहां पे मैंने करंट अफेयर्स डाले हुए हैं 2-3 महीने के पुराने, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आज से भी शुरू करना चाहते हो तो भी करंट अफेयर्स आ सकिए, क्योंकि अक्टूबर से लेकर 31 मई के बीच के करंट अफेयर्स जिसमें आने की संभावना 80% तक की रहती है। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो भी बहुत संभव है बन जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स लगभग 40 से 45 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक से करना बहुत जरूरी है, ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ठीक से पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, खुद पढ़ सकते हो खुद पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हेल्प की जरूरत है तो हेल्प ले लीजिए, समय से बड़ा कोई नहीं होता। ठीक है, हेल्प ले लेंगे, चीजें नहीं आ रही हैं इसका मान जाइए कि आपको चीजें नहीं आ रही हैं, कुछ कमियां हैं, तो कमियां अगर किसी की गाइडेंस में दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप पीसीएस बन जाओगे तो कोई यही नहीं बोलेगा कि खुद पढ़े थे कि कोचिंग से पढ़े थे। लोग बोलेंगे भैया तुम एसडीएम हो तो हो एसडीएम, आपने कुछ भी किया हो, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, खुद पढ़ा हो, कोचिंग से पढ़ा हो, कोई मैटर नहीं है। अंत में रिजल्ट मैटर करता है, तो रिजल्ट खराब मत होने दीजिएगा। अगर कुछ कमियां लग रही हैं तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि गाइडेंस से पढ़ाई करनी चाहिए तो ये एक जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन, वैसे ऑनलाइन एक कोर्स है और ऑफलाइन कोर्सेज हैं, वो मैं आपको दे रहा हूं, जिसकी यूपी पीसीएस 2023 के लिए है, जिसके अंदर प्री प्लस मेंस के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। प्री प्लस मेंस के लिए लेक्चर्स प्री के मिलते हैं, मेंस के मिलते हैं, तो जो फ्रेशर है उनको भी मिलेगा, लेकिन मैं उनको फोकस प्री पे ज्यादा करा दूंगा, लेकिन मेंस के भी लेक्चर्स लगातार मिलते आते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको 2023 से पीसीएस बनाना है, तो ये आपको लगातार लेक्चर मिलते जाते हैं। तो इसके लिए आप जो है वो 9919-521 और 555 पर कॉल करके मुझे बात कर सकते हैं। फीस बहुत लिमिटेड है, बहुत मिनिमम फीस है, इससे कम फीस नहीं हो सकती, मात्र 5,000 रुपए, मात्र 5,000 रुपए है। अगर आप चाहिए तो 9919-521-555, आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। कुछ भी बाहर से आपको ना पीडीएफ खरीदना है, ना वीडियो खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको हमारे द्वारा बताया गया चीजें पढ़नी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। बस आप मेरी बात मान लेना, जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है, जो तरीका बताया जा रहा है, जो मटेरियल दिया रहा है, उसको बस पढ़ लेना और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा, सफलताएं आपको मिलेंगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।